Children, today we are going to discuss a full question including hidden goodwill. So let us first discuss the question. This question you will find as question number 74 in DK Goel book. According to your addition, question may be one question more behind or further, and question number 62 in TS Grewal. Okay, so let us discuss the question. क्या है क्वेश्चन में कि राजेश और रवि दो पार्टनर हैं, ठीक है. राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो 3:2 इज देयर ओल्ड रेशियो. ओके, देन देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2020 was as follows. So creditors 3,85,000. So what are creditors? Creditors are liability. लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी. कैपिटल दिया हुआ है राजेश और रवि का, ये हमारा कहाँ जाएगा? ये जाएगा बाय बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, हम लोग एक एक पार्ट को मार्क कर रहे हैं ताकि हर एक पार्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए कि ये पार्ट यहाँ जाता है. क्वेश्चन बनाते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये आइटम कहाँ जाएगा, वो आइटम कहाँ जाएगा. क्वेश्चन पढ़ते समय ही एक एक आइटम को हमने रिफाइन कर लिया कि कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है. ठीक है, एसेट्स में कैश है, एसेट है. स्टॉक क्या है? एसेट है. प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है. डेटर्स एसेट है, लेकिन ये प्रोविज़न जो है वो है हमारा लाइबिलिटी. ठीक है, मशीनरी क्या है? एसेट है. बिल्डिंग एसेट है. फर्नीचर एसेट है. ठीक है, अब हमारा टोटल ऑफ एसेट दिया हुआ है. अब नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है. तो क्या लिखा हुआ है? रमन इज एडमिटेड. न्यू पार्टनर का नाम क्या है? रमन. एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 1,60,000. रमन 1,60,000 कैपिटल आ रहा है. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. तो 5:3:2 क्या है? न्यू रेशियो है. तो न्यू रेशियो मतलब इसमें जो 2 है वो रमन का शेयर है. तो 5 + 3 8 + 2 10, यानी रमन 2/10 शेयर के लिए आ रहा है. रमन का शेयर क्या है? 2/10. इस तरह हमें इससे पता चल गया. ठीक है, अब क्वेश्चन में जब न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, तो सेक्रीफाइस रेशियो इजीली निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशियो का? बताइए. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है. तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, उसका कैलकुलेशन भी मैंने वहाँ बताया, यहाँ फिर से बताऊंगी. रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल. अनेबल टू ब्रिंग, रमन गुडविल नहीं लाएगा कैश के लिए. तो नहीं लाएगा, इसका मतलब क्या हिंट दे रहा है कि जो एडमिशन का फर्स्ट जर्नल होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है या कैश अकाउंट डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट. जैसे इसमें बैंक नहीं है, इसमें कैश है, तो कैश को डेबिट करेंगे. तो उस समय गुडविल का अमाउंट हम डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि गुडविल कैश में आ ही नहीं रहा है. सेकेंड जर्नल जब होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स को, तो वहाँ हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्रीमियम आया ही नहीं है. लेकिन कैलकुलेशन ज़रूर होगा कि उसके गुडविल का जो शेयर है वो जब आएगा तो पार्टनर्स को कितना मिलेगा. ठीक है, तो वो जेट्स जो यहाँ रमन है तो रमन करेंट अकाउंट लिखाएगा. मतलब एक तरह से सोचिए रमन के खाते में वो उधार में चढ़ गया कि रमन इतना प्रीमियम फॉर गुडविल इन दोनों पार्टनर को देगा जो कि उसके अकाउंट से काट के दिया जाएगा. तो यहाँ रमन्स करेंट अकाउंट हो जाएगा. जब भी अनेबल टू ब्रिंग देता है, मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ रमन्स करेंट अकाउंट में गुडविल शेयर जाएगा. रमन करेंट अकाउंट गुडविल शेयर. ठीक है, और ऐसे भी अगर हिडन गुडविल केस हुआ हमारा तो करेंट अकाउंट ही जाता है. अनेबल ना भी बोले तो भी, क्योंकि हिडन गुडविल में हम लोग गुडविल शो नहीं करते हैं. तो दोनों केस में यहाँ रमन करेंट अकाउंट ही होना बनता है. फिर क्या बोलता है? सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट. तो जो रमन का शेयर है उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होगा. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर. तो रमन के शेयर पे जब गुडविल कैलकुलेट होगा, इसका मतलब ये गुडविल हिडन है. तो ये क्या हो गया? हिडन गुडविल. ये हिडन गुडविल का हिंट है. ठीक है, यानी हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है, जो हमने सीखा है इससे प्रीवियस वीडियो में भी. अब ये फुल क्वेश्चन में, वहाँ केवल एक टॉपिक हमने सीखा हिडन गुडविल, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है या फिर MCQ में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. और यहाँ हमने फुल क्वेश्चन के रूप में इसको देखा, जो कि हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. तब क्या है कि और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय टाइम जो है उसके बेसिस पे हिडन गुडविल निकलेगा. अब रिवैल्यूएशन का क्या क्या ये है कंडीशन. फर्स्ट है स्टॉक टू डेप्रिसिएट 5%. स्टॉक को 5% डेप्रिसिएट करना है. डेप्रिसिएट मतलब घटेगा, तो A माइनस होगा. यहाँ 5% कितना होगा? तो स्टॉक कितना है? 1,50,000. 1,50,000 का 10% निकालना है, बस एक जीरो छुपा दीजिए. कितना दिख रहा है? 15,000. 15,000 होता है 10%, तो 5% क्या होगा? उसका हाफ. तो 15,000 का हाफ क्या हो जाएगा? 7,500. यानी यहाँ A माइनस 7,500 आ रहा है हमारा. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000. मतलब टू बी का मतलब एट है, मतलब न्यू बैलेंस शीट में जाएगा. टू बी का मतलब क्या है कि ये न्यू बैलेंस शीट का फिगर है. मतलब नया बैलेंस शीट में प्रोविजन 5,000 लेना है और ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना है? देखिए 4,000.
मतलब कितना बढ़ रहा है, तो ये L प्लस हो रहा है 1000। इस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्योंकि यही वाला पॉइंट है जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ स्टार लगा दे रही हूँ। ये वाला जो प्रोविजन वाला पॉइंट है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी कभी दे देता है इंक्रीज बाई 5000 और कभी दे देता है इंक्रीज टू 5000। तो यहाँ 2 बोल रहा है, मतलब 5000 जो है न्यू बैलेंस शीट का आइटम है, और ये 4000 पुराने बैलेंस शीट में था प्रोविजन, और नया बैलेंस शीट में बोलता है प्रोविजन 5000 रखिए। इसका मतलब प्रोविजन को क्या बोल रहा है, 1000 बढ़ा दीजिए, तो L प्लस हो गया 1000। फिर फर्नीचर टू डेप्रिसिएट 10%, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, मतलब ये माइनस हो रहा है 10%। तो फर्नीचर का वैल्यू कहाँ है, देखिए फर्नीचर है 50,000, 10% निकालना एकदम आसान है, एक जीरो छुपा दीजिए तो आ गया 5000। तो ये हो गया फर्नीचर का वैल्यू। अब बिल्डिंग्स आर रीवैल्यूड एट, बिल्डिंग का जो वैल्यू है, फिर यहाँ एट आ गया, जहाँ पे एट या 2 दिखेगा मतलब वो बैलेंस शीट का हिंट है, मतलब न्यू बैलेंस शीट में जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख अगर न्यू बैलेंस शीट में जाएगा तो पुराने बैलेंस शीट में देखिए कितना था, बिल्डिंग 3,50,000 था, तो बढ़ रहा है कितना, तो A प्लस हो रहा है कितना 50,000। तो रिवैल्यूएशन का सारा आइटम हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने मतलब क्या, तो वो है लेजर अकाउंट नेसेसरी, एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, यानी ये दोनों अकाउंट बनाने बोल रहा है। ठीक है, और एक बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी ऐसे ही आता है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट या जर्नल प्लस बैलेंस शीट। तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आप केवल रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट बना रहे हैं। लेकिन जब आपको जर्नल प्लस बैलेंस शीट बोलता है तो वहाँ जर्नल भी बनाना है, और जर्नल को कंप्लीट करने के लिए और बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए वर्किंग नोट में आपको रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाना है। ठीक है, ऐसे मैं आपको इस तरह का जर्नल बताऊंगी कि बिना रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाए कैसे हम लोग डायरेक्टली अमाउंट फाइंड कर सकते हैं छोटा सा वर्किंग नोट से और बना सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियोज में मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो ये सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, पूरे क्वेश्चन को हमने रिफाइन कर लिया, ओल्ड रेशियो निकाल लिया, न्यू रेशियो देख लिया कि कहाँ है, सारे आइटम्स को देख लिया हमने, सारा रिवैल्यूएशन का आइटम फिक्स कर लिया, ये कंफर्म कर लिया कि क्वेश्चन में हमें हिट एंड गुडविल निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को सबसे पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन 74 मैंने लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू DK गोयल है ये 74, और क्वेश्चन 62 है अकॉर्डिंग टू TS ग्रेवाल। ठीक है, अगर आपको अच्छा प्रिपेयर करना है, बढ़िया मार्क्स लाना है, तो आपको हमेशा चाहिए कि एक से ज़्यादा बुक बनाइए। जैसे एक बुक का क्वेश्चन बना लिए, फिर दूसरी बुक का बना के देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस। क्योंकि अलग अलग बुक का क्या है, वही क्वेश्चन का तरीका लैंग्वेज का अलग अलग होता है। तो आप अलग अलग लैंग्वेज के बुक को से बनाएंगे और अलग अलग तरह के लैंग्वेज को समझ पाएंगे क्वेश्चन का, कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो अब इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बना रहे हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक साइड हमारा डेबिट जाएगा, अकाउंट है यानी कि लेजर है, तो डेबिट क्रेडिट जाएगा। और हमने क्या बोला था, रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस। एक्सपेंस कब होगा या लॉस कब होगा, जब एसेट घटे और लायबिलिटी बढ़े, तो ये हमारे लिए लॉस है। तो प्रॉफिट कब होगा, गेन कब होगा, इसका जस्ट उल्टा, A प्लस L माइनस। तो हमने ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में मार्क कर लिया है कि कहाँ कहाँ A प्लस हो रहा है, कहाँ A माइनस हो रहा है, और उसको बस अब यहाँ लिखते जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, रिवैल्यूएशन बना रहे हैं हम लोग। तो A माइनस है 7,500, L प्लस है 1,000, फिर A माइनस है 5,000, और एक A प्लस है, यानी एक बाई में जाने वाला आइटम है हमारा। अब बाकी ये तीनों ही कहाँ जाएगा, 2 में जाएगा, ये भी 2 में जाएगा, ये भी 2 में जाएगा, और ये भी 2 में जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लेंगे। तो पहला आइटम स्टॉक है 7,500 से घट रहा है, तो हमने ले लिया स्टॉक 7,500। दूसरा आइटम क्या था हमारा, प्रोविजन। प्रोविजन बढ़ रहा है, तो वो भी लॉस है फॉर्म के लिए, हमें बस देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस है तो डेबिट साइड लेना है। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ना फॉर्म के लिए लॉस है। तो प्रोविजन, तो प्रोविजन कितना हुआ था हमारा, प्रोविजन 1,000 बढ़ा था, तो लिखेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ 1,000 हम प्रोविज़न लिख देंगे कि 1,000 प्रोविज़न बढ़ गया, मतलब एक लायबिलिटी बढ़ गया, एक एसेट घट गया, तो लॉस है दोनों। फिर क्या, फर्नीचर भी घट रहा है, तो फर्नीचर का घट जा रहा है, तो फर्नीचर का घटना भी एक लॉस है बिजनेस के लिए। कितना से, 5,000 से, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद एक एसेट बढ़ रहा है, वो क्या है, बिल्डिंग।
तो एसेट का बढ़ना प्रॉफिट है फॉर्म के लिए, इधर आएगा बाय बिल्डिंग। कितना से बढ़ रहा है बिल्डिंग? 50,000, 50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000। ठीक है, सारे आइटम ले लिए हमने। अब हमें कंपेयर करना है। ठीक है, क्या कंपेयर करना है कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। तो आप एक नज़र देखिए, क्या लग रहा है आपको? क्रेडिट ज़्यादा है, प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बटेगा आपस में। ठीक है, तो प्रॉफिट डिवीजन करना है पार्टनर्स के बीच। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? लेजर का क्या रूल है? जिस साइड ज़्यादा है वही दोनों साइड लिखाएगा 50,000। अब इस 50,000 से हमें क्या करना है? ये पूरा को माइनस करना है। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कीजिए। 7 + 8 1 8 5 13,500 हो रहा है। तो इसको लेस कर देंगे इससे 50,000 से, तो प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कौन कौन है पुराने पार्टनर? राजेश, रवि, दोनों के कैपिटल में जाएगा जो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे निकालें? तो 0 0 0 0 0 0, यहाँ थर्ड प्लेस पे देखिए 100 पे 5 + 5 10, 1 कैरी हो गया, 7 1 8 1 9 9 5 13 और 7 20, 2 कैरी हुआ, 3 2 5 37,500। अब क्या रेशियो है? राजेश और रवि का रेशियो क्या है? 3:2। तो 3:2 में बढ़ जाएगा 37,500। तो राजेश को क्या मिलेगा? 37,500 इंटू 3/5, और रवि को क्या मिलेगा? 37,500 इंटू 2/5। इसको बस कैलकुलेट करेंगे और जो आएगा अमाउंट वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब इसको हम लोग डिवीजन कर देते हैं। तो डिवीजन करना है तो 5 से कैंसिल करिए 37,500 को। तो क्या हो रहा है? 5 7 जा 35, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 7,500। तो 7,500 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 5 3 जा 15, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 2 21 और 1 22। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 7,500 को। तो क्या आएगा? 7,500 का डबल आएगा 15,000। तो 15,000 और 22,500। अब हमने करेक्ट डिवीजन किया है कि नहीं, उसके लिए दोनों को ऐड करके देख लीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 2 7 317। सही है, यानी हमारा इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर में हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, अकाउंट्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि मोर देन 1 पार्टनर है यहाँ। ठीक है, तो कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, 2 पुराने और एक नया आ रहा है। तो अकाउंट है तो एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? पर्टिकुलर्स, और यहाँ राजेश, रवि, और नया पार्टनर का नाम क्या है? रमन। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, राजेश, रवि, रमन। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या याद रखेंगे? BORA, बोरा। बोरा मतलब बी से क्या लेंगे हम लोग? बैलेंस BD। तो सबसे पहला आइटम हमारा होता है बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे। तो बाय बैलेंस BD में कौन सा अमाउंट आएगा? जो पार्टनर्स का पहले से कैपिटल फॉर्म में है। तो राजेश का कितना है? 2,90,000, और रवि का कितना है? 1,50,000। हम लोग यहाँ लिखेंगे राजेश में 2,90,000। ठीक है, और रवि में लिखेंगे 1,50,000। अब BD रमन का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये नया पार्टनर है, इसका पुराना कुछ भी नहीं है बिजनेस में, ये अभी एडमिशन लिया है। उसके बाद फिर बी के बाद क्या है? ओल्ड रेशियो के आइटम्स अगर कुछ हैं तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा ओल्ड रेशियो का एक भी आइटम नहीं है। इधर सारा लाइबिलिटी था और इधर सारा एसेट है, तो ओल्ड रेशियो का कोई आइटम ही नहीं है। तो जब ओल्ड रेशियो का कोई आइटम नहीं है तो हम नहीं लेंगे ओल्ड रेशियो का आइटम। जब ओल्ड रेशियो का आइटम नहीं है तो इसके बाद किसका नंबर आता है? रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, हमेशा एक लेजर से दूसरा लेजर कोई चीज़ क्रॉस में जाता है। ठीक है, तो क्रॉस में जाता है मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे टू प्रॉफिट लिखें तो यहाँ बाय रिवैल्यूएशन लिखेंगे, और हमेशा अकाउंट का नाम आता है कि किस अकाउंट से आ रहा है। ठीक है, तो बाय बहुत बार बच्चे क्या करते हैं? बाय प्रॉफिट लिख देते हैं। बाय प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन की ये किस अकाउंट से आया, इसका एड्रेस देना है कि कहाँ से आ रहा है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है, क्या है? तो ये प्रॉफिट है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब राजेश को कितना मिल रहा है प्रॉफिट में? तो 22,500।
और रवि को कितना मिल रहा है 15,000। रमन को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है। हो गया, ओ तक हो, आर हो गया। अब ए एडमिशन का कंडीशन। तो एडमिशन में हमें देखना है, क्वेश्चन में अगर बैंक है तो हम बैंक लेते हैं, और अगर कैश है तो कैश लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कैश है, तो हम लोग बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। बाय कैश अकाउंट लिख के, और कितना लाया है रमन, 1,60,000। तो ये कैपिटल हमेशा पार्टनर किसके लिए लाता है, अपने लिए लाता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, बाय कैश अकाउंट 1,60,000। इसका जर्नल होता तो क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं है ना। अगर लाता तो हम यहाँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके और ओल्ड रेशियो में लिख देते हैं। तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो क्या लिखाएगा, बाय रमन्स करेंट अकाउंट लिखाएगा, बाय रमन्स करेंट अकाउंट। और जो उसका गुडविल निकलेगा, उसका गुडविल शेयर सेक्रीफाइस रेशो में, सेम रूल जो पीएफजी जाता था सेक्रीफाइस रेशो में, वैसे ये सेक्रीफाइस रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या तो राजेश रवि दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। वो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के बाद पता चलेगा। मतलब यहाँ अब हम किस पे डिपेंड हो गए, वर्किंग नोट के लिए। अब जब तक हम लोग वर्किंग नोट कंप्लीट नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा वर्किंग नोट से। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टोटल निकालेंगे, कैपिटल अकाउंट का टोटल। और कैपिटल अकाउंट का टोटल निकालने के बाद हम बैलेंस शीट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये इस तरह हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज लेंगे, रुपीज, एसेट्स, रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ कि अगर हमें वर्किंग करने का समय ना बचे एग्जाम में, या हमें नहीं आ रहा है वर्किंग करने, तो भी हम कितना कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं वर्किंग करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके भी दिखाऊंगी। तो अब यहाँ हम लोग जब कैश लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जैसे जैसे है, क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो बनाना नहीं है, तो हम लोग पार्टनरशिप में किसी भी सीक्वेंस में बना सकते हैं बैलेंस शीट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कैश लिख के, और कैश में 20,000 पहले से फॉर्म के पास था कैश, और रमन कितना कैश लाया था, 1,60,000। तो और 1,60,000 कैश आ गया बिजनेस में। तो फॉर्म के पास अब कितना कैश हो गया, 1,80,000। कितना काम हम कर सकते हैं। कैश के बाद क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक फॉर्म के पास पहले से कितना था, देखिए 1,50,000 था, और स्टॉक के साथ क्या हुआ था, 7,500 माइनस हो रहा है स्टॉक से। ठीक है, तो 7,500 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1,42,500। मतलब ये दिखाना मस्ट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि 1,50,000 था, 1,50,000 से माइनस हो गया कितना, 7,500। मतलब रिवैल्यूएशन में जो हमने ऐड या लेस किया वो यहाँ बैलेंस शीट में करके दिखाना है। ठीक है, तो ये माइनस में लिखा था हमने 7,500, तो माइनस कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं, 5,510, 213, 7,310, 415। ठीक है, इसके बाद स्टॉक के बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब एज इट इज चला जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस, 15,000। तो हम यहाँ 15,000 ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, डेटर्स। डेटर्स कितना है, 94,000। ठीक है, लेस है प्रोविजन। तो प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा था कि 1,000 बढ़ गया था ना, 5,000 हो गया था। यहाँ 4,000 है प्रोविजन, बट बोला कि उसको 5,000 करना है। तो अब हम यहाँ कैसे 5,000 करेंगे, 1,000 तो बढ़ाया हमने, तो 4 में 1 ऐड हो गया, 5,000 प्रोविजन हो गया। ठीक है, तो प्रोविजन 5,000 हो गया, तो अब ये 94 से 5 माइनस हो जाएगा, 89,000 आएगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद डेटर्स के बाद अब क्या है, मशीनरी। मशीनरी का क्या वैल्यू है, 1,90,000। मशीनरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा 1,90,000 बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये 4 लाख का हो गया, मतलब 3,50,000 था और 50 बढ़ गया, हो गया। इसके बाद फिर क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था कि फर्नीचर 10% डेप्रिसिएट हो गया, मतलब 50,000 में 5,000 कम हो गया, तो बचा कितना, 45,000। फर्नीचर के बाद
खत्म हो गया, हमारा एसेट साइड कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या है देखिए, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना है, 3,85,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज तो एज इट इज लिख देंगे। कितना है, 40,000 हो गया। इसके बाद क्या है, कैपिटल्स। कैपिटल्स में देखिए यहाँ 3 पार्टनर हो गए, पहले 2 होते थे फर्म के पास पार्टनर, अब 3 हो गए, राजेश, रवि, रमन। अब यहाँ हम लोगों को वर्किंग नोट का ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें वर्किंग नोट नहीं मिलेगा हम ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और ये कंप्लीट नहीं होगा तो हमें ये CD नहीं मिलेगा। और हम जानते हैं कि जो यहाँ बैलेंस CD में आता है वही यहाँ बैलेंस शीट में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इतना रोल बचा हुआ है, तो यानी अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा लगे कि मेरे पास समय कम है, मैं वर्किंग कंप्लीट करके पूरा क्वेश्चन नहीं बना सकता, तो एटलीस्ट आप इतना इतना करके प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपको स्टेप मार्किंग मिल जाए, ठीक है। अब हम लोग वर्किंग नोट करेंगे कि कैसे हिडन गुडविल का कैलकुलेशन होगा, फिर रमन का शेयर निकलेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है, और उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो। 2 वर्किंग करना है हमें, एक हिडन गुडविल का कैलकुलेशन और एक सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अब करेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। यहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ तो इतना लिख लिख के कर रही हूँ, आप एग्जाम में करोगे, आपके पास समय कम रहेगा तो डायरेक्ट आप हिडन गुडविल लिख के अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या आएगा, फॉर्म्स कैपिटल बेस्ड ऑन रमन शेयर। रमन का जो शेयर है उसके बेसिस पे फॉर्म का क्या कैपिटल होगा। तो रमन का शेयर कितना है, रमन कितना लाए, 1,60,000। और 1,60,000 रमन किसके लिए ला रहा है, 2/10 शेयर था रमन का। हमने देखा था क्वेश्चन में ना कि रमन का शेयर क्या हो रहा था, 2/10। 2/10 को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10/2, जैसा हमने हिडन गुडविल वीडियो में सीखा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 कैंसिल हो गया। अब जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ऑलवेज काउंट द जीरो। जीरो को हमेशा काउंट करके लिखिए, अगर आप गलती से एक या जीरो कम या ज़्यादा लिख देते हैं आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। कई बार हम लोग पेपर चेक करते हैं तो यही देखते हैं कि बच्चों ने सब कुछ सही किया है, मगर क्या किया है, एक जीरो कम या ज़्यादा ले लिया और उनका पूरा मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। तो जीरो हमेशा अच्छे से काउंट कर लेंगे। तो कितना आ गया फॉर्म का गुडविल, रमन के कैपिटल के बेसिस से फॉर्म का गुडविल 8 लाख होना चाहिए, बट फॉर्म का एडजस्टेड कैपिटल है कितना, तो लेस एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल कितना है फॉर्म का, तो 3 पार्टनर हैं, एक है राजेश, एक है रवि और एक है रमन। फॉर्म के पास 3 पार्टनर है। तो राजेश का कैपिटल कितना था, देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से, और या क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में भी यहाँ दिया हुआ है 2,90,000 1,50,000, और इवेल्युएशन का प्रॉफिट जो है वो भी हमें लेना है। तो अब हम लोग यहाँ क्या लेंगे कि राजेश का कैपिटल में कितना है, 2,90,000, तो यहाँ लिया हमने 2,90,000, ठीक है। और रमन का कैपिटल में कितना है, 1,50,000, और सॉरी रवि का कैपिटल में है 1,50,000 और रमन का कैपिटल में है 1,60,000, ठीक है। प्लस इन दोनों को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला है, इसको मिला है 22,500 राजेश को, और रवि को मिल रहा है 15,000, ठीक है। और तो कुछ नहीं मिला है पार्टनर्स को, हमें साफ दिख रहा है, कुछ कट भी नहीं रहा है पार्टनर्स का। अगर कुछ होता तो वो माइनस में लेते हैं यहाँ, अगर कुछ कट रहा होता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये ऐड कर लीजिए, 500 2 9 2 11 कैरी 1 2 1 3 3,12,000 आ गया, ठीक है। 3,12,000 आ गया यहाँ पे 500। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,65,000, ठीक है। और ये तो जितना है उतना ही रहेगा, 1,60,000 रहेगा। इन तीनों का सम को हमें इससे डिडक्ट करना है, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो यहाँ आएगा 500, ये 65 है तो 5 + 2 7, और 6 1 7 7, और यहाँ भी 6 है, 7 6 13 कैरी 1 हो गया, 3 1 4 1 5 1 6 6,37,500 हो रहा है। टोटल को अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ गलती हुआ तो ये भी गलत आ जाएगा। तो 5 5 2 7 6 6 12 1 13
3141,516। अब जो बैलेंस आएगा वही होता है हिडन गुडविल। ये हमने सीखा है प्रीवियस वीडियो में, हिडन गुडविल। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ कैलकुलेट करके पूरा बता दी कि अगर आपको वहाँ कुछ दिक्कत हुई होगी तो यहाँ समझ सकते हैं। अब 0 0 5 5 10 कैरी 1 हो गया, 7 1 8 8 2 10 कैरी 1 हो रहा है, 3 1 4 4 6 10 कैरी 1 हो रहा है, 6 1 7 1 8 तो 1,62,500 हिडन गुडविल आ गया फॉर्म का। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोगों को इसका शेयर निकालना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए हमारा डिफरेंस यहाँ पे 36 आना चाहिए। 5 5 10 कैरी 1 7 1 8 1 9 9 5 14 14 प्लस 6 ये 1000 का यहाँ पे हमारा डिफरेंस आया है। ठीक है, इस वजह से हिडन गुडविल भी हमारा 1000 से डिफरेंस आ रहा है। तो इसको अब हम लोग फिर 5 से कैंसिल करेंगे, सेम प्रोसेस है। 36,500 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35 हुआ, 1 कैरी हुआ। ठीक है, तो 5 3 जा 15 हुआ, 7,300 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 3 जा 9 आएगा यहाँ, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 21,900। और ये 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14,600। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा 21,000। देखिए एक अगर हमारा कहीं ये है तो उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ 14,900 आएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी हमारा 21,900 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 14,600, 14,600। तो ये आ जाएगा 14,600। ठीक है, तो अब यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 9, और ये हो गया हमारा 1 9 2 11, 3,11,900, और यहाँ हो गया 14, और ये हो गया 6। ठीक है, 1000 का डिफरेंस आ गया, 1000 कम हो गया, तो ये आ गया 3,36,500, और ये आ गया 1,63,500। मतलब 1000 का डिफरेंस जो हमारा यहाँ आया वो हर जगह रिपीट हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर एक जगह हमारा डिफरेंस आएगा तो उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट मिलेगा वो भी हमने देख लिया। तो ये हिडन गुडविल अब हमारा आ गया। अब इस हिडन गुडविल से हमें रमन का शेयर निकालना है, रमन्स शेयर। ठीक है, तो रमन का शेयर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1,63,500 इंटू कितना है रमन का शेयर, 2/10, तो 10 10 0 कैंसिल हो गया, तो ये 350 का डबल आ गया 700, और 16 का 32, 32,700। 0 5 2 जा 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 एंड 32। ठीक है, 32,700। अब इसको पार्टनर्स किस रेशियो मिलेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो मिलेंगे, इसके करेंट अकाउंट में जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो है 3:2। न्यू रेशियो क्या है क्वेश्चन में, तो न्यू रेशियो है हमारा 5:3:2, 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो मतलब 3/5, 2/5, न्यू रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। तो अब हमें निकालना है एक राजेश का और एक रवि का। ठीक है, पुराने दोनों पार्टनर में से ही कोई सेक्रीफाइस करेगा या दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। तो 3/5, 2/5 माइनस 5/10 और 3/10। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 आ गया 1/10। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 5 2 जा 10, और यहाँ 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 1/10। मतलब दोनों ही पार्टनर 1:1 इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस क्या हो गया 1:1। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 1:1। तो अब 32,700 को हमको 1:1 के रेशियो में बांटना है, 1:1 यानी बाई 2 करना है। तो हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा वापस 16,350 दोनों पार्टनर में, एक जाएगा राजेश में और एक जाएगा रवि में। ठीक है, और क्या लिखेगा, बाय रमन्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आ गया हमारा राजेश में जाएगा 16,350 और रवि में भी जाएगा 16,350। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें टोटल करके इसका बैलेंस निकालना है। तो
तो अब टोटल कर लेते हैं, तो कितना आएगा 0 5 3 और 9 है, 9 3 12, कैरी 1 हो गया, 6 1 7 7 1 8, इसके बाद 2 1 3 9 3 12 और 2 1 3, ठीक है, 3,28,250। तो यहाँ लिख देंगे 3,28,250। अब ये बैलेंस होगा तो ऊपर कुछ है नहीं माइनस होने के लिए, तो सेम जाएगा 3,28,250। इसके बाद सेकेंड वाले का करेंगे, तो 0 5 6 3 9 6 4 10, कैरी 1 हो गया, 1 1 2 1 3 5 3 8, 1,80,950। तो यहाँ लिख देंगे 1,80,950 और यहाँ भी वही आ जाएगा 1,80,950, क्योंकि ऊपर माइनस करने के लिए कुछ है नहीं। इसका तो सिंपल है 160 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 160 हो गया, कैपिटल मिल गया हमें। अब जैसे ही हमें कैपिटल मिल गया बैलेंस शीट में लिख देंगे इसको 3,28,250, फिर 1,80,950 और 1,60,000, तीनों का टोटल बाहर आ जाएगा। 0 5 + 5 10, कैरी 1 9 2 11 1 12, कैरी 1 8 1 9 8 2 10 6 16, कैरी 1 3 1 4 1 5 1 6, 6,69,200 आ गया टोटल। अब दोनों साइड का टोटल हमें चेक करना है, तो इसको टोटल करते हैं अब 0 0 2, यहाँ 5 9 14, कैरी 1 8 1 9 4 13 13 6 19, कैरी 1 3 1 4 6 4 10, 10,94,000। अब इधर का टोटल करना है, तो इधर में हमें क्या लेना होगा, देखिए रमन का जो करेंट अकाउंट आया है वो हमें यहाँ लेना होगा, रमन्स करेंट अकाउंट, ठीक है, कितना आया था अमाउंट उसका 32,700। ये एक आइटम याद रखना है कि यहाँ पे आता है 32,700, मतलब वर्किंग नोट से इधर एक आइटम आया और ये कैपिटल आया, ठीक है। तो जितना उसने दिया है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो उसका कैपिटल से माइनस होगा वो डेबिट साइड लिखाएगा, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 0 0 7 5 12, कैरी 1 हो गया, अब 1000 प्लेस पे जाएंगे, 2 1 3 5 3 8 8 9 17 17 5 22 22 और 2 24, कैरी 2 हुआ, 10,000 पे जाएंगे, 8 2 10 10 4 14 1 15 15 8 23 23 9 32 32 और 4 36 36 और 3 39, कैरी 3 हो गया, 3 1 4 5 6 6 4 10, 10,94,000 आ गया हमारा बैलेंस शीट। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको आराम से समझाया है इस क्वेश्चन को, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके हो, ठीक है। एक फुल क्वेश्चन जब हम अच्छे से कर लेते हैं तो दूसरा तीसरा चौथा करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से जैसे मैंने बताया उसी तरह बुक में अपना क्वेश्चन को हाईलाइट करके मार्क करके तब बनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ये कीजिए, बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। और अगर आपको अच्छा लगता है एक्सप्लेनेशन तो वो भी बताइए, ठीक है, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए गाइडलाइंस मिलती रहे। थैंक यू।